हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है डेल्टा साइंस क्लासेस में। आज हम करेंट चैप्टर का लेके आए हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। आप अभी तक आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक का मिल गया होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक में 2 चैप्टर आता है, दोनों का आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मिल गया होगा जो भी प्रीवियस ईयर में अभी तक आया हुआ है क्वेश्चन। अब ये हम किस चैप्टर का देख रहे हैं? करेंट चैप्टर का है। चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस सेट का पूछ रहा है 1 किलोवाट आवर इज कॉमनली नोन एज। 1 किलोवाट आवर को हम क्या बोलेंगे? तो आप जानते हैं 1 किलोवाट आवर को हम क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। जो आप जानते हैं कि आपका जो यूनिट उठता है, अगर बिजली मीटर आपके घर में लगा होगा तो वहां जानते हैं कि बोलता है आपका मंथ का, मान लेते मंथ आपका, एक मंथ में आपका 200 यूनिट बिजली आया, 200 यूनिट बिजली आया। तो इसका मतलब क्या होता है कि कितना आया? 200 किलोवाट आया, 200 किलोवाट आवर आया। तो अगर 200 आया तो इसका के का मतलब कितना होता है? 10 की पावर क्यू वाट आवर। समझ में आ गया होगा। एक यूनिट बराबर क्या होता है? 1 किलोवाट आवर। यानी कि 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1000 वाट आवर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन जाएगा? ए ऑप्शन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी जूल्स आर इक्वल टू 1 किलोवाट। 1 किलोवाट आवर में कितना जूल्स होता है? तो अभी हम देखे हैं 1 किलोवाट आवर, तो आप जानते हैं जूल जो होता है वो सेकेंड में कन्वर्ट करना होता है। तो 1 के का मतलब कितना हो जाएगा? 1000। वाट का तो वाट ही रहेगा। आवर का कितना हो जाएगा? 36 आवर इंटू वाट। आप देखिए आवर, 1 आवर में कितना होता है? 60 मिनट्स होता है। कितना मिनट्स होता है बच्चों? 60 मिनट्स। और 1 मिनट में कितना होता है? 60 सेकेंड। 1 मिनट में कितना होता है? 60 सेकेंड। तो हम इसको पहले क्या करेंगे? आवर को सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 गुने 1 मिनट, 60 गुने 1 मिनट, तो कितना हो जाएगा? 60 गुने 60 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा? 3600 सेकेंड हो जाएगा। अब यहां पर पुट कर देंगे तो 1000, यही चीज हम यहां पर क्या किए? पुट किए। 1 आवर इक्वल टू कितना पुट किए? 3600 सेकेंड। क्लियर बच्चों? चलिए अब इसको क्या बोल सकते हैं? इसको क्या बोल सकते हैं? 10 टू पावर 3 बोल सकते हैं। और ये कितना हो सकता है? 36 गुना 10 टू पावर 2 वाट सेकेंड। अब यहां से देखिए 36 गुने 10 टू पावर 5 वाट सेकेंड होगा। वाट सेकेंड को ही क्या कहेंगे? जूल कहेंगे, क्योंकि सारा हमको जूल में कन्वर्ट करना है। अब देखिए ये 10 टू पावर 5 36 दिया हुआ? नहीं दिया हुआ है। तो ये क्या दिया हुआ? क्या हम यहाँ पर पॉइंट दे सकते हैं? जैसे ही पॉइंट देंगे तो यहाँ 10 टू पावर 6 हो जाएगा। ये कैसा है? चलिए देख लेते हैं। हम क्या करेंगे? इसमें 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 से क्या करना होगा? मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो 10 से डिवाइड किए, 10 से मल्टीप्लाई किए, तो डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 3.6 गुने, अब देखिए मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या होता है? ऐड होता है। तो कितना हो जाएगा? 10 का पावर 6 जूल। वाट सेकेंड को क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा आपका? देखिए 1 किलोवाट आवर इक्वल टू कितना जूल होगा? 3.6 गुने 10 टू पावर 6 जूल होगा। कौन सा ऑप्शन जाएगा? सी ऑप्शन जाएगा। समझ में आ गया होगा बच्चों। आवर को कैसे कन्वर्ट कर लेंगे? सेकेंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। चलिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या कर रहा है? द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज एक्सप्रेस्ड इन। हमको टेम्परेचर कोफिशिएंट पूछा है ऑफ रेजिस्टेंस का। आप जानते हैं फॉर्मूला R इक्वल टू क्या होता है? RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल टी होता है। हमको अल्फा का वैल्यू निकालना है। किसका फाइंड आउट करना? वैल्यू अल्फा का। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? इसको यहां पे निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? I0 से मल्टीप्लाई करना होगा प्लस अल्फा R0 डेल टी। यहां से इधर ले आएंगे RT माइनस R0 इक्वल टू अल्फा R0 डेल टी। तो यहां देखिए अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? RT माइनस R0 अपॉन R0 डेल टी। आप जानते हैं ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का क्या होता है? ओम होता है। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम होता है। बटे यहां भी हमारा रेजिस्टेंस है तो कितना हो जाएगा? ओम। और क्या हो जाएगा? डिग्री सेल्सियस। तो ओम से ओम कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा? डिग्री सेल्सियस
पावर -1 या 1 पर यूनिट डिग्री सेल्सियस, या क्या लिख सकते हैं डिग्री सेल्सियस का पावर -1। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा? बी ऑप्शन जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए कॉपर वायर इज यूज्ड एज ए कनेक्टिंग वायर। कॉपर वायर को हम कनेक्टिंग वायर यूज करते हैं। तो पूछ रहा है कॉपर हैज ए हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, कॉपर हैज लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, कॉपर हैज लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कॉपर हैज हाई वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी। तो चलिए हम चेक करते हैं। अब जानते हैं किसी भी अगर कोई भी कंडक्टर है तो उसमें रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए। अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू कम से कम होगा तो करंट का फ्लो क्या होगा? ज़्यादा होगा उसमें। तो देख लेते हैं R = रो L बाई ए। तो आप जानते हैं रो को क्या कहते हैं? रजिस्टिविटी कहते हैं, रजिस्टिविटी कहते हैं। तो अगर ये हमारा कम चाहिए तो रजिस्टिविटी भी क्या चाहिए? कम। अगर हमको आर रेजिस्टेंस, कोई भी कंडक्टर अगर अच्छा क्वालिटी का कंडक्टर है तो उसमें रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है? बहुत ही कम होता है। तो रेजिस्टेंस कम होगा तो हमारा रेजिस्टिविटी भी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा बताइए? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा? कम, यानी कि बी ऑप्शन जाएगा। कौन सा ऑप्शन जाएगा? बी ऑप्शन जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ गया होगा क्यों जाएगा बी ऑप्शन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए टू रेजिस्टेंस इन रेशियो 3:4, दो रेजिस्टेंस है, उसका रेशियो क्या दिया हुआ? R1/R2 इक्वल टू कितना दिया हुआ? 3:4। अब बोल रहा है कनेक्टेड इन पैरेलल, हीट प्रोड्यूस इन देम। ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्टेड है। अब जानते हैं अगर कोई भी रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, ये R1 है या R2 है, तो उसका वोल्टेज क्या होगा? कांस्टेंट होगा। करंट क्या करेगा? वैरी करेगा। तो आप जानते हैं हीट इक्वल टू I इक्वल टू क्या होता है? I²RT होता है। तो यहाँ देखिए करंट के फॉर्म में हमको नहीं दिया, ये पैरेलल में है तो हम इसको क्या करेंगे? वोल्टेज के फॉर्म में ले आएंगे, क्योंकि यहाँ पे करंट वैरी करेगा और करंट इस क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ है। तो हम इसको क्या करेंगे? पहले वोल्टेज के फॉर्म में ले आएंगे। तो आप जानते हैं ओम्स लॉ से V इक्वल टू IR होता है। तो I बराबर क्या हो जाएगा? V/R हो जाएगा बच्चों। आप पुट करेंगे उसमें हीट इक्वल टू V/R का होल स्क्वायर RT। तो क्या हो जाएगा? V²R²RT, एक R से एक R कैंसिल। तो ये क्या आ गया? V²T/R। जो हमारा हीट है वो क्या है? प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया रेजिस्टेंस का R का। तो H1/H2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? R1/R2/R1। अब देखिए यहाँ से हमको R2/R1 चाहिए, तो जैसे ही R2/R1 लाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। R2/R1 कितना हो जाएगा? 4/3। यही तो हमको चाहिए। तो हमारा हीट का रेशियो क्या आ जाएगा? 4:3। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है आपका 4:3? फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है 4:3 दिख रहा है बच्चों। तो यही हमारा क्या चला जाएगा? ऑप्शन चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब क्या कहता है। द वैल्यू ऑफ ग्रीन कलर कोड ऑन कार्बन रेजिस्टेंस। देखिए आप जानते होंगे कोई भी रेजिस्टेंस लेने जाते हैं तो इसी प्रकार से इसका क्या होता है? कलर कोडिंग होता है। ये रेजिस्टेंस है तो यहाँ पर 3 कलर होता है और एक यहाँ पे कलर होता है। तो आप जानते हैं इस कलर कोडिंग का हम एक ट्रिक से याद करवा देते हैं आप लोगों को, BB रॉय करके, BB रॉय GB VG W। क्या होगा? BB रॉय रॉय GB VG W। ये इससे पहले भी ट्रिक बता चुके हैं। तो देखिए ये 0 से हम स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7। क्या हमसे पूछा गया है? ग्रीन कलर। ग्रीन कलर कितने नंबर पर आया? 5 नंबर पर आया, 5 है। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा? सी ऑप्शन जाएगा। आप ये ट्रिक से याद रखिएगा तो कभी भी आपको गलती नहीं होगा। क्या है? BB रॉय GB VG W, GB VG W। केवल ये रिमेंबर रखना है कि आपको ये 0 से स्टार्ट होता है संख्या, उसके बाद आप लिख लीजिए, उसके बाद फाइंड आउट कर लीजिए, तो कभी भी आपको गलती नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब देखिए ये क्या पूछ रहा है? रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल। कोई भी मटेरियल है उसका रेजिस्टिविटी कितना होगा या क्या रिलेशन होगा रेजिस्टिविटी का, वो पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? R इक्वल टू रो L/A। ये आप जानते हैं R इक्वल टू रो L/A होता है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, रो L, तो रो बराबर क्या होगा? RA/L। यही हमारा क्या है? रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी।
देख लिए कौन सा ऑप्शन जाएगा आपका, आर ए अपॉन एल, ए ऑप्शन जा रहा है, लिख लीजिए। समझ में आ रहा है ना बच्चों? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों आप लोग अपने फ्रेंड सर्किल में भी इसको शेयर कीजिए ताकि उनका भी कुछ भला हो सके, ठीक है बच्चों। चलिए, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बोल रहा है कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब देखिए ये नेगेटिव टेम्परेचर ज़्यादातर आप देखिएगा कि सेमीकंडक्टर जो भी मटेरियल होता है उसका जो हमारा कोफिशिएंट होता है रेजिस्टेंस का, वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब ये नेगेटिव आता कब है, देखिए रेजिस्टेंस जो कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो दो प्रकार, या तो एक पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव कब होता है, जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करे रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करे। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा, उस केस में हमारा जो कोफिशिएंट होता है वो पॉजिटिव होता है। अभी हम इसका डेरिवेशन किए थे, कितना आया था, आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट डेल टी आया था, ठीक है बच्चों। अगर इस केस में ये हमारा कब इंक्रीज करेगा, जब हमारा टेम्परेचर रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करे और टेम्परेचर भी इंक्रीज करे, तब ये हमारा अल्फा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर अल्फा हमारा नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, नेगेटिव है। कब आएगा, जब टेम्परेचर तो इंक्रीज करे लेकिन आर हमारा जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज करे। क्या डिक्रीज करे, जो रेजिस्टेंस हमारा वो डिक्रीज करे। ये केवल ये कार्बन में होगा। और सेमीकंडक्टर जो भी हमारा सेमीकंडक्टर होता है उसमें जो अल्फा होता है यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस वो ऑलवेज नेगेटिव होता है। अब ये बात भी रिमेंबर रखिएगा कि कोई सेमीकंडक्टर है उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा, नेगेटिव होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आप क्वेश्चन। चलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये आप लोग 10th क्लास में भी पढ़े होंगे कि सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है। तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन होगा, सिल्वर होता है। कौन सा होता है, सिल्वर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टू बल्ब्स 25 वाट और 220 वोल्ट और 100 वाट 220 वोल्ट आर गिवन विच हाई रेजिस्टेंस, इसमें से किस में हाई रेजिस्टेंस होगा। टू बल्ब्स कनेक्टेड है, ये बताया नहीं गया है कि ये किस में कनेक्टेड है, तो हाई रेजिस्टेंस किस में होगा। चलिए देख लेते हैं। दो वॉल ये कनेक्टेड है, अब ये नहीं दिया गया हुआ है कि गिवन सीरीज में है या पैरेलल में है। चलिए हम देख लेते हैं। टू वॉल इतना वाट और इतना वाट कनेक्टेड है, टू, देखिए यहाँ से ये कंफर्म हो जाएगा क्योंकि वोल्टेज सेम है। जैसे ही हमारा वोल्टेज सेम दिख रहा है तो इसका मतलब कंफर्म हो गया कि ये कैसा दिया हुआ है, पैरेलल में दिया हुआ है। कैसा दिया हुआ, पैरेलल में। ये दो बल्ब कैसा कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है और इसको सप्लाई कितने से दे रहा है, 220 वोल्ट से दे रहा है। तो पूछ रहा है कि इस दोनों में रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा, 25 वाट का या 100 वाट का। तो देखिए आप फार्मूला पावर का जानते हैं, P इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर होता है। अब यहाँ से हम ओम्स लॉ भी जानते हैं, आई आर, तो यहाँ से पुट कर देंगे आई बराबर कितना हो जाएगा, V बाई आर, पुट करेंगे V बाई आर का होल स्क्वायर इंटू आर, तो ये क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो आर से एक आर कैंसिल, तो जो हमारा P होगा वो क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाई आर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाई P, यानी जो हमारा R होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P होगा। अगर जिसका पावर हमारा ज़्यादा होगा उसका जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा वो क्या होगा, कम होगा। और जिसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होगा, अगर रेजिस्टेंस पावर जिसका कम होगा उसका रेजिस्टेंस का पावर क्या होगा, ज़्यादा। तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन है, पावर कम किसका है, उसी का हमका रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। जिसका पावर कम होगा उसी का रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो हमसे क्या पूछा गया है, हाई रेजिस्टेंस, तो किस में होगा, 25 वाट में होगा हाई रेजिस्टेंस। क्लियर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। ये फिर वही क्वेश्चन आ गया, द वैल्यू ऑफ रेड कलर। देखिए BBROR, ये हमारा रेड कलर है, कितना पे आएगा, 0 1 2 2। देखिए कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, मार दीजिए। क्लियर बच्चों। आगे है VGW क्या है, वाइट कलर है, ये ग्रे कलर, ये वायलेट कलर है, ये ब्लू कलर है, ये ग्रीन कलर है। ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
इन व्हिच स्टोन ब्रिज द रेजिस्टेंस इच आर्म इज 20 ओम। अब देखिए व्हिच स्टोन ब्रिज जानते हैं किस प्रकार से बनता है, ये हमारा क्या है, व्हिच स्टोन ब्रिज है। ये हमारा क्या है, व्हिच स्टोन ब्रिज है। इसको इसी प्रकार से बना लेते हैं, ये हमारा रेजिस्टेंस है। चलिए ये हमारा कितना 10 ओम रेजिस्टेंस है, ये भी 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, और जितना भी रेजिस्टेंस है सभी कितना है 10 ओम है। तो आप व्हिच स्टोन ब्रिज का कंडीशन जानते हैं, क्या जानते हैं, व्हिच स्टोन ब्रिज बैलेंस कब होता है, अगर ये Z1 है, ये Z2 है, Z3 है, Z4 है, तो आप जानते हैं कि Z1 Z3 इक्वल टू Z2 Z4। अगर इस कंडीशन में है तो जो हमारा बैलेंस जो ब्रिज होगा वो क्या होगा, बैलेंस होगा। अगर ये बैलेंस है तो देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा 10 ओम है गुने 10 ओम इक्वल टू 10 ओम गुने 10 ओम। जैसे ही ये हमारा 10 ओम देखिए दोनों तरफ बराबर है, यानी कि ये क्या है, बैलेंस ब्रिज है। जैसे ही बैलेंस ब्रिज होता है तो हम क्या करते हैं, जो हमारा ये ब्रिज है वो क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। अब इसके बाद हम इसका क्या निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। तो देखिए ये दोनों सीरीज में है, ये कैंसिल आउट हो गया तो ये दोनों सीरीज में आ गया, तो कितना हो जाएगा 20 ओम। अब ये देखिए ये भी हमारा दोनों किस में आ जाएगा, सीरीज में आ जाएगा, तो सीरीज में कितना हो जाएगा 20 ओम। अब 20 ओम क्या हो जाएगा, पैरेलल में है। सीरीज में जानते हैं कि रेजिस्टेंस के केस में क्या होता है, डायरेक्ट ऐड होता है, और पैरेलल है तो क्या करते हैं 1 बाई करके ऐड करते हैं। तो यहाँ से देखिए अगर पैरेलल आ गया तो R इक्विवेलेंट हम निकालेंगे, तो क्या करेंगे 1/R1 प्लस 1/R2 करेंगे। तो यहाँ से कितना है 1/20 प्लस 1/20 कितना हो जाएगा 2/20, कैंसिल आउट करेंगे तो 1/10 आ जाएगा। तो R इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा 1/10। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा, 10 ओम। कौन सा ऑप्शन जाएगा बताइए बच्चों, ये हमारा ऑप्शन जाएगा सी ऑप्शन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, कंडक्टिविटी जो होता है कंडक्टर का वो किस पे डिपेंड करता है, चलिए देख लेते हैं। R इक्वल टू क्या होगा, R इक्वल टू रो L/A होता है। अब रो जो रेजिस्टिविटी होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी होता है, ये जानते हैं। आप ये भी जानते हैं कि जो हमारा रेजिस्टिविटी है ये डिपेंड्स करता है, ये किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल, और मटेरियल किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। तो जो हमारा रेजिस्टिविटी है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जब ये हमारा रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है तो हमारा कंडक्टिविटी भी किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे ही डिपेंड करेगा। कंडक्टिविटी भी किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे ही डिपेंड करेगा। क्लियर बच्चों। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन जाएगा, डी ऑप्शन जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इफ n इज द नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए मेटालिक वायर देन द रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल। ये हमारा इस प्रकार से एक मेटालिक वायर है, इसमें क्या है n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, कितना है n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसके बीच में हमको रेजिस्टेंस के बीच में क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। तो आप जानते हैं I बराबर क्या होता है NE/VDA या AVD, यहाँ पर माइनस भी हो सकता है। चलिए अब देखते हैं, यहाँ से हम क्या करेंगे, अब ओम्स लॉ से जानते हैं V इक्वल टू IR होता है, तो V/R इक्वल टू I हो जाएगा। यहाँ पर पुट करेंगे V/R इक्वल टू माइनस NE/AVD, तो R बराबर क्या हो जाएगा V/-VEA/VD। तो देखिए ये तो हमारा यहाँ से ये कांस्टेंट है, तो हमको जो रिलेशन निकालना R और N और R के बीच का, तो यहाँ से हमारा R होगा वो क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू N हो जाएगा। ठीक है बच्चों। कौन सा ऑप्शन जाएगा इसमें, डी ऑप्शन जाएगा। कौन सा ऑप्शन जाएगा, डी ऑप्शन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। विच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट, ये देखिए बच्चों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये सिल्वर होगा इसका आंसर। ठीक है, इससे पहले भी देख चुके हैं। देखिए अब इसका हमको क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि रेजिस्टिविटी और रिलैक्सेशन टाइम का। अब देखिए इसके लिए आप जानते हैं -NE/AVD एंड ये क्या होता है, VD बराबर कितना होता है -EA/ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होता है। अब देखिए ये दोनों को हमको यूज़ करना है और इस दोनों का यूज़ करके इस रिलेशन को फाइंड आउट करना है। ये फार्मूला आप जानते हैं, जिस प्रकार से एक कोई कंडक्टर है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन डालते हैं रहता है
और जब इसको सप्लाई लगाते हैं तो ये रैंडमली मूव करता है, उसी डेरिवेशन से ये हमको निकलेगा। ये हम लोग क्लास में करा चुके हैं, एक बार देख लीजिएगा, फिर यहाँ आपको समझ में आ जाएगा कि ये दोनों कैसे आया हुआ है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देख लेते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे i इक्वल टू माइनस एन ई ए, पुट करेंगे माइनस ई अपॉन एम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, i इक्वल टू क्या हो जाएगा एन ई ए स्क्वायर ई अपॉन एम। आप जानते हैं e बराबर क्या होता है, v बाई एल होता है, तो यहाँ से i बराबर क्या हो जाएगा एन ई स्क्वायर ए बाई वी बाई एल अपॉन एम। क्लियर बच्चों, चलिए यहाँ से देख लेते हैं, i बराबर क्या हो गया एन ई स्क्वायर ए अपॉन एम एल इंटू वी। आप देखिए बच्चों, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, इसको इस प्रकार से ले आ सकते हैं, आई एम इंटू एल इक्वल टू वी इंटू एन ई स्क्वायर ए। तो हमको क्या लेना, वी बाई आई, तो वी बाई आई इक्वल टू क्या हो जाएगा एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए। देखिए समझ में आया। चलिए सॉरी, रिलैक्सेशन टाइम छूट गया, इसमें टाइम भी रिलैक्सेशन टाइम भी होता है, तो पुट कीजिए रिलैक्सेशन टाइम, यहाँ भी क्या आ जाएगा टाउ में आ जाएगा, यहाँ भी इसके साथ आ जाएगा, तो ये भी टाइम हो जाएगा यहाँ। अब ये जानते हैं अब क्या होता है, ये आर होता है वी बाई, अब ओम्स लॉ से जानते हैं आई बराबर आर, तो वी आई बराबर आर लिख सकते हैं। तो इस दोनों को पुट करेंगे तो यहाँ से आर बराबर क्या हो जाएगा एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। ये टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम होता है। ठीक है बच्चों, चलिए एल बाई ए, आप रेजिस्टेंस का ओरिजिनल फॉर्मूला जानते हैं, रो एल बाई ए होता है। अब दोनों में कंपेयर कीजिएगा, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड में कंपेयर कीजिए, तो आपको निकल के आ जाएगा कि रो बराबर कितना होगा एम बाई एन ई स्क्वायर ए, सॉरी टाउ हो जाएगा, कितना हो जाएगा टाउ हो जाएगा रो एम अपॉन एन ई स्क्वायर रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है बच्चों, यही हमारा क्या चला जाएगा, रिलेशन जाएगा। कौन सा रिलेशन जाएगा, ऑप्शन ए ऑप्शन जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये अभी तक ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन, और चांस है जो 2024 में जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें ये आने का चांस है, इसीलिए हम इंपॉर्टेंट करके ये सब बता रहे हैं आपको। ठीक है, आप क्या कीजिए, इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उसको भी समझ में आए कि ये क्वेश्चन सब कैसे सोल्व होगा। ठीक है बच्चों, चलिए ए सेल ऑफ 20 वोल्ट व्हेन शॉर्ट सर्किटेड गिवन ए करंट 4 एम्पियर व्हेन इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। देखिए ये हमारा एक सेल है, ये कितना वोल्ट का है 2 वोल्ट का है। ये हमारा एक सेल है जिसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, 2 वोल्ट का है, और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है कितना कर रहा है 4 एम्पियर कर रहा है। कितना करंट फ्लो कर रहा है 4 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। तो चलिए इसका देखते हैं ओम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, केवीआर केवी केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से देखते हैं क्या होता है। यहाँ से देखिए -2 वोल्ट प्लस 4i इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो 4r इक्वल टू 2, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/4, 2 से 2 कैंसिल, तो 1/2 ओम यानी कि 0.5 ओम। कौन सा ऑप्शन जाएगा आपका, सी ऑप्शन जाएगा। कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चों, सी ऑप्शन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। द करेंट थ्रू ए कंडक्टर इज डबल द रेट ऑफ राइज ऑफ टेम्परेचर, द रेट ऑफ राइज ऑफ टेम्परेचर इन कंडक्टर विल बी। देखिए अगर एक करंट कंडक्टर है उसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, तो जो रेट ऑफ राइज ऑफ टेम्परेचर वो कितना है h/t है। यही हमारा जब करंट डबल हो जाता है तो h/t कितना होगा h2/t2 इक्वल टू कितना हो जाएगा व्हाट। यहाँ अगर h1/t1 कितना है h/t है, तो यही हमसे पूछ रहा है कि जो रेट ऑफ राइज ऑफ टेम्परेचर है वो कितना हो जाएगा। चलिए निकाल लेते हैं। h बराबर क्या होता है I²RT, तो h/t इक्वल टू क्या हो जाएगा I²R। तो जो हमारा करंट है यहाँ से जो रेट ऑफ राइज टेम्परेचर होगा, यानी कि हम इसको R मान ले, क्या ले लेते हैं h1/t1 अपॉन h2/t2 इक्वल टू कितना हो जाएगा I² R अपॉन 2I²
आर, ये तो आर से आर कैंसिल, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आई स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर आई स्क्वायर से आर स्क्वायर, आई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमारा h1/t1 वो क्या हो जाएगा h/t हो जाएगा, और h2/t2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 1/4, तो यहाँ से हमारा जो h2/t2 आएगा वो कितना आ जाएगा 4 टाइम्स h1/t, यानी कितना टाइम्स आ जाएगा 4 टाइम्स आ जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन जाएगा सी ऑप्शन जाएगा बच्चों, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर चेंजेज। अब ये देखना है कि हमारा रेजिस्टिविटी किससे चेंज होता है, तो ये क्वेश्चन हम अभी ही देखे थे, आर इक्वल टू क्या होता है रो एल बाई ए, यही होता है, और जो हमारा रो है वही हमारा क्या होता है रेजिस्टिविटी होता है, इसी को हम क्या कहते हैं रेजिस्टिविटी, और ये हमारा किस पे डिपेंड करता है टेम्परेचर, जो रेजिस्टिविटी होता है वो किसका होता है मटेरियल का, तो ये किस पे डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, तो जैसे ही हमारा टेम्परेचर चेंज होगा तो हमारा क्या चेंज हो जाएगा रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा बच्चों चेंज हो जाएगा, अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज यूनिट ऑफ। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट किसका होता है एनर्जी का होता है, एनर्जी को ही हम किस फॉर्म में लिखते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में लिखते हैं, किस फॉर्म में लिखते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू कितना होता है 1.602 गुने 10⁻⁹ जूल। क्लियर है बच्चों, तो ये वैल्यू भी आप रिमेंबर रखिएगा, ये डायरेक्ट एग्जाम में आ सकता है कि बताइए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू कितना होता है 1.602 गुने 10⁻⁹ जूल होता है। ठीक है बच्चों, चलिए इसको आप रिमेंबर रखिएगा, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट होता है एनर्जी का होता है। अब करंट का क्या होता है, करंट का क्या होता है आप जानते हैं एम्पियर होता है, चार्ज का क्या होता है कूलम्ब होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है वोल्ट। तो आप अपने ऑप्शन को क्या कर सकते हैं एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद देख लेते हैं, खत्म हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।